आज हम आपको बताएंगे हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा ऐसा बीजीय व्यंजक जो दो या दो से अधिक पदों को रखता है बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता है बहुपद कहलाता है। जैसे x² + x + 1 x + 1 x आदि, ये सब क्या है? बहुपद। बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप ये होता है f(x) बराबर होता है ये 0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x के पावर 3 प्लस an x के पावर n, जहाँ an जो है 0 ना हो। इसको पहचानने के लिए बहुपद है या नहीं है, तो उसके लिए इस समीकरण के अनुसार हम बता सकते हैं कि हमारा दिया गया सवाल बहुपद है या नहीं है। इस सवाल में जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x के पावर 0। इस सवाल में जितने भी x के घात हैं वो सब धनात्मक संख्या में है और पूर्ण संख्या है। यानी इसका पहचान होता है कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 0 से लेकर उसके आगे धनात्मक गिनती जितना भी गिना जाता है, अगर चरराशि है जो सवाल में x हो, y हो, t हो, तो उसका जो घात रहे वो इन संख्याओं में से कोई भी घात है तो हमारा दिया गया सवाल बहुपद में होगा, अन्यथा नहीं। बहुपद की पहचान के लिए x + y यानी दो चरराशि साथ में नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। या तो सवाल में y हो या तो केवल x हो, कभी कभी t आ जाता है। यानी जितने भी ABCD अक्षर हैं ये चरराशि हैं, अगर आए सवाल में तो उसमें हम देखेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। उसके लिए पहचान है कि जैसे यहाँ पर हमारे सवाल में x है तो केवल x ही आएगा और उसका जो घात रहेगा वो पूर्ण संख्या रहेगा। यानी 0 से स्टार्ट होगा, 0 हो या 1 हो या 2 हो, कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन उसका जो घात रहेगा केवल धनात्मक रहेगा। ठीक बताते हैं कि उसका पहचान कैसे करेंगे हम कि बहुपद है कि बहुपद नहीं है। ठीक, तो उदाहरण नंबर 1 x² + x + 1। अब ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल में हम पहचानेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। इसमें जो चरराशि है x है, यानी अगर x आएगा सवाल में तो x ही होगा, दो चरराशि साथ में नहीं होंगे। अब इसके ऊपर हमें क्या देखना है कि घात जो हो इन संख्याओं में से कोई भी हो, 0 हो सकता है, यहाँ पर 1 है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी धनात्मक गिनती होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। चूँकि जो चरराशि है सवाल में उसका जो घात है धनात्मक है, इसीलिए दिया गया सवाल ये बहुपद होगा। तो ये हमारा क्या है? बहुपद है। ठीक, क्यों बहुपद है? क्योंकि अभी भी बताएं कि जो घात है x के ऊपर वो पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक 1 2 है, धनात्मक संख्या है। ठीक, ऐसे दूसरा है x की घात √2 2x + 1। अब ये हमारा बहुपद है कि नहीं? देखो यहाँ पर तो x के जो पावर है, घात है, वो 1 है। इन सवालों में 1 हमारा ये मिलता है, लेकिन जो x के घात √2 है इस सवाल में, इस फार्मूले में नहीं मिलता है। यानी x का घात अभी बताएं कि केवल धनात्मक संख्या होना चाहिए,
0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो, इसके अलावा और कोई गिनती ना हो घात के ऊपर, केवल धनात्मक संख्या हो, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, और जो गुणांक रहता है उससे मतलब नहीं। जैसे यहाँ पर A0, A1, A2, A3 ये अलग अलग मान है, तो यहाँ पर अलग अलग A1 की जगह पे कुछ रख सकते हैं, A2 की जगह पे, यानी गिनती गुणांक से मतलब नहीं है, कोई भी हो सकता है, केवल मतलब है तो घात से, घात जो रहे वो धनात्मक होना चाहिए बस। तो इसमें हमारा, इसमें तो ये घात 1 है, इसमें √2 है, तो ये √2 हमारे इस फार्मूले में नहीं मिलता, इसलिए वो पद नहीं है, वो पद नहीं है। तीसरा नंबर x² + 1/x + 1। अब यहाँ पर हमारा x के पावर 2, इसमें से जो घात x के ऊपर है 2 यहाँ पर है, ये मिलता है, और 1/x है। चर राशि जो दिया रहेगा वो बटे में नहीं होना चाहिए, अगर ये बटे में है तो यहाँ पर घात 1 है, अगर इस घात को ऊपर ले जाया जाए तो x² + x के पावर -1 + 1, ये तो हमारा इस सवाल में है, लेकिन -1 हमारे में नहीं है, इसलिए वो पद नहीं है, क्योंकि घात जो रहेगा वो हमेशा पूर्ण संख्या रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा धनात्मक संख्या तक। ठीक। चौथा नंबर x + y, यानी दो चर राशि साथ में नहीं होंगे। पांचवा नंबर, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे यहाँ पर √2 लिखा है, x² लिखा है और 1 लिखा है, तो बहुत बच्चे कहेंगे यहाँ पर बहुपद है नहीं, कहेंगे ये रूट जो है ये √2 है, इसलिए बहुपद नहीं है। लेकिन हमने क्या बताया कि हमें गुणांक से मतलब नहीं है, इसमें जो चर राशि है वो x है, और x का जो घात है वो धनात्मक है, इसलिए हमारा सवाल बहुपद है। बहुपद पहचानने के लिए बस यही है, केवल ध्यान में यही रखना कि जो भी चर राशि आए उसका जो घात रहे वो हमेशा धनात्मक रहे, अगर धनात्मक है तो वो हमारा बहुपद होगा, अगर धनात्मक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, बटे में नहीं होना चाहिए, दो चर राशि साथ में नहीं आएंगे। ठीक, जैसे t² + t + 1। अब यहाँ पर चर राशि हमारा ABCD वाला अक्षर t है, तो यहाँ पर t का जो घात है 2 है और t का घात यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों गिनती घात में जो है धनात्मक है, इसलिए ये जो है बहुपद है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर x बताए हैं तो x ही आए, y भी हो सकता है, लेकिन अगर आएगा तो केवल अकेला ही रहेगा, y हो, जैसे इस सवाल में x आया है तो x है पूरे में, जैसे यहाँ पर t है तो t ही रहेगा पूरे में, ऐसे y आएगा तो y ही रहेगा। केवल पहचान के लिए बस एक कि जो घात रहे चर राशि के ऊपर वो धनात्मक होना चाहिए बस, अगर ऐसा है तो हमारा दिया गया सवाल बहुपद होगा, अगर नहीं है ऐसा तो बहुपद नहीं होगा। अब अगली हेडिंग बताते हैं कि बहुपद की घात। बहुपद की घात, एक उदाहरण बताएंगे, एक उदाहरण से समझाते हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई सवाल है हमारा, 3 है, x के पावर x² है, x है +1 है, ऐसा सवाल। अब इसमें हमको बताना है कि बहुपद की घात क्या है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो दिया गया सवाल है उसकी घात गिन लें। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। अब इसमें घात जो है x के ऊपर 1 है, 2 है, 3 है। अब इन तीनों में से जो घात ज़्यादा रहेगा वही बहुपद की घात कहलाएगा। अब इस सवाल में जो घात है x के ऊपर सबसे ज़्यादा घात
की संख्या 3 है, तो बहुपद की जो घात होगी, घात क्या आ जाएगा 3। ठीक, ऐसे अब बहुपद के प्रकार बहुत प्रकार के होते हैं। द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? एक उदाहरण बताते हैं, उदाहरण समझ में आ जाएगा। x² + x + 1, ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि का जो घात हो 2 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। अब इस पूरे में जो x है उसके ऊपर जो घात लगा है, सबसे घात की संख्या जो अधिक है वो 2 है, तो इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। यानी 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। और अगर x⁻3 x² + 1 है, अब इसमें सबसे ज्यादा घात की संख्या 3 है। अगर सबसे ज्यादा घात की संख्या 3 है तो इसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। ऐसे चतुर्थ में x⁴, x⁻³ x² + 1। अब इस सवाल में बहुपद की जो घात है सबसे ज्यादा क्या है? 4, तो इस बहुपद का नाम चतुर्थघात बहुपद हो गया। ऐसे रैखिक बहुपद x+2, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि हो उसका जो घात हो 1 होना चाहिए। जैसे देखो x+2 है, अब x के ऊपर घात क्या है? 1, यानी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सवाल में घात की संख्या 1 है तो उस बहुपद को कहेंगे रैखिक बहुपद। एक बार पुनः बताते हैं कि अगर घात की संख्या 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर सबसे ज़्यादा घात की संख्या 3 है तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। अगर 4 घात है तो चतुर्घात बहुपद कहेंगे। अगर यह जो चर राशि है ABCD वाला चर अगर 1 घात है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। और शून्य बहुपद, जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं। यानी जो x है, x के ऊपर अगर 0 घात है तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे इसको हल करके बताते हैं, 0 × x⁻0, और हम जानते हैं कि x⁻0 का मान 1 होगा और 0 का 1 से गुणा होगा तो उत्तर 0 आएगा, इसीलिए इसे कहते हैं शून्य बहुपद। अब आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर बहुपद किसे कहते हैं? जितने भी गिनती हम गिनते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, माइनस में हो या प्लस में, इससे मतलब नहीं है। 6 है, 8 हो गया, ये सब क्या है? अचर बहुपद। जितने भी गिनती रहेंगे सब क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद। ठीक, बताते हैं कि पद के आधार पर बहुपद कितने होते हैं। पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के प्रकार, पहला एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद,
तीसरा है त्रिपदी बहुपद। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे देखा जाए एक्स स्क्वायर है या 6x हो या 8x हो। अब ये सब कितने, इसमें कितने पद हैं? ये बहुपद तो है ही है। x के ऊपर क्या घात है? 2 है। यहाँ पर x के ऊपर 1 है, यहाँ पर x के ऊपर 1 है, यानी बहुपद है ये। लेकिन ये कितने पद है इसमें? एक ही बार तो गिनेंगे, कोई प्लस या माइनस चिन्ह है नहीं। तो ये हमारा जो अगर एक पद है, अब इसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। 6x, इसमें भी एक पद है तो एक पदी बहुपद। इसमें भी 8x है तो इसमें एक पदी बहुपद। ऐसे द्विपदी बहुपद, द्विपद होना चाहिए। x + 2 1 2, कितने पद है? 2 पद, तो इसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। ऐसे t² + t, अब इसमें कितने पद हैं? 1 2, कितने पद? 2, तो इसे कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विपदी बहुपद। ऐसे त्रिपद के लिए अब इसमें कितने पद है? 1 2 3, 3 पद है, तो इसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। अब इसको हम पहचानने के लिए कि कितने पद हैं, उसके लिए थोड़ा ट्रिक बताते हैं कि कैसे गिने। जैसे अभी छोटा है तो गिन लिए 1 2 3, इसमें 2 था, 1 2 2, ठीक। जैसे बहुत लॉन्ग लिखा हो सवाल ऐसे, तो ऐसे लिखा हो और हमें गिनना हो। अब कोई पूछे कि हमको 1 सेकंड में गिन कर बताओ, तो कैसे गिनेंगे? अभी छोटा था, ये भी छोटा था, तो गिन लिए कि 1 2 3, 3 पद है, तो इसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। अब इसको गिने कैसे कि कितने पद इसमें हैं? तो आसान ट्रिक है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, उससे मतलब तो माइनस कर दिए हैं। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे मतलब नहीं है। हमें चिन्ह पहले काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, जितने चिन्ह रहेंगे उससे एक ज़्यादा पद रहेगा। अब इस हमारे सवाल में 7 चिन्ह है तो पदों की संख्या 8 होगी। यहाँ पर 1 2 2 चिन्ह है, चिन्ह रहेंगे उससे पदों की संख्या 1 ज़्यादा रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 चिन्ह है तो 7 लिखे +1 = 8, पदों की संख्या 8। चाहे जितना लिखो, हजारों करोड़ों, जैसे जितना लिखो, हमें चिन्ह को गिनना है और 1 जोड़ देना है, पदों की संख्या पता हो जाएगा। अभी हमारा परिभाषा सारा बता दिए हैं। अब हम कल से इसको सवाल लगाएंगे, ठीक।